और मन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले तो यमराज फौज लेके करने को जंग आया। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, युवक में जोश होता है पर होश नहीं होता, और वृद्धों में होश होता है पर जोश नहीं होता। तो मुझे तो लगता है कि जवानी का जोश जिनमें है उन्हें वृद्धों के चरणों में प्रणाम करके होश का अनुभव ले लेना चाहिए ताकि जीवन सार्थक हो सके। प्रणाम करें, झुकें, अवश्य झुकें, अवश्य प्रणाम करें। एक कथा मैंने सुनी थी, आज आपको भी सुना दूं। काशी में एक ब्राह्मण दंपत्ति निवास करते थे। भगवान शिव के परम भक्त इन ब्राह्मण दंपत्ति के घर में सभी तरह की सुविधा थी। अभाव था तो एक पुत्र नहीं था। उन्हें बात समझ में आ गई। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिए न कोटि जोग जप साधे। शिव अवराधे, लहिए न को योग जप साधे, योग जप साधे, लहिए न को योग जप साधे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की आराधना असंभव को संभव कर दे। ब्राह्मण दंपत्ति काशी में रहकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
ब्राह्मण दंपति आराधना करने भगवान शंकर प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा क्या चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा देवाधिदेव, आपकी कृपा से सब सुख मिले हैं, संतान नहीं है, पुत्र चाहता हूं। आशुतोष अवधरदानी शिव मुस्कुराए। पुत्र दो तरह के होते हैं, सुपुत्र और कुपुत्र। महाराज दोनों का भेद, सुपुत्र तुम्हें सताएगा नहीं, सुख ही सुख देगा, पर थोड़े समय रहेगा तुम्हारे पास, और कुपुत्र दुख ही दुख देगा और कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, दुख देने के लिए ही साथ रहेगा। बोलो शिव जी का विनोद। ब्राह्मण ने कहा कि ज्यादा दिन के दुख से थोड़े दिन का सुख ही ठीक है। सुपुत्र। शिव जी ने कहा अवश्य तुम्हारे यहां पुत्र का जन्म होगा, किंतु किंतु क्या, वह अल्प होगी, वह 5 वर्ष की उम्र तक रहेगा। अब ब्राह्मण प्रसन्न भी हुए और दुखी भी हुए। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि आदमी न पूरी तरह दुखी हो पाता है और न पूरी तरह सुखी हो पाता है। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की टरे न टारे, अजब खेल रघुवीर का। भाग्य में यही लिखा था, सुपुत्र तो मिले पर 5 वर्ष की उम्र तक ही रहेगा। कर्म का लेख मिटे ना मेरे भाई, कर्म का लेख मिटे ना मेरे भाई। कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना मेरे भाई, कर्म का लेख मिटे ना कर्म का लेख मिटना। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने भाग्य का भोग विविध रूप लेकर सामने आता है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, 100 गौएं हों और 100 गौएं इकट्ठी कर दी जाएं, मिला दी जाएं एक दूसरे में, और ग्वालों को छोड़ा जाए कि अपनी अपनी गाय तलाशो, मुश्किल होगी। मैं तो 100 कह रहा हूं, और ज्यादा हो तो और मुश्किल, 1000 गौएं हो तब। ग्वाले कहेंगे थोड़ा समय लगेगा साहब, जरा देखते हैं। अरे ये नहीं, अच्छा अच्छा, तो ये है ना,
लेकिन अपनी गाय को पहचानना ग्वालों के लिए भी कठिन है इतनी भीड़ में। पर एक बड़ा सरल उपाय है, बछड़ों को छोड़ दो। कभी भी बछड़ा किसी दूसरी गाय के पास नहीं जाएगा, वह अपनी मां के पास ही जाएगा। तो जैसे 1000 गौओं में बछड़ा पहचान लेता है कि हमारी मां कौन है, इसी तरह हम किसी रूप में जन्म लेकर आए, हमारा प्रारब्ध पहचान लेता है कि हमारे कौन हैं, उन्हीं को लगे। हमारा भाग्य पकड़ लेता है कि यही है, इन्हीं के साथ रहना है, हमें इन्हीं की ड्यूटी दी गई है। इसलिए भाई प्रसन्न रहना चाहिए। प्रारब्ध तो पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छोड़ के भजले श्री रघुवीर। बालक का जन्म हुआ, ब्राह्मण देवता आनंदित हुए, पत्नी भी प्रसन्न थी। लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ी तो सुख घटने लगा। 4 वर्ष का हो गया बालक, बहुत सुख दिया माता पिता को इस बालक ने। एक वर्ष शेष बचा था। एक ज्योतिषी ने कहा, बालक की उम्र बढ़ सकती है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो भाग्य में लिखे ही 5 वर्ष हैं, ठीक है, किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए। हम सिद्ध संतों को कहां खोजेंगे? ज्योतिषी ने कहा, खोजने में तो परेशान हो जाओगे। फिर बोले, तुम्हें तो जो संत दिखे, जो जीव दिखे, सबको सिद्ध मानना शुरू करो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा सबको। पिता उस बालक को लेकर गंगा किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगे। बालक को यही उपदेश दिया, इस मार्ग से जो निकले उनको प्रणाम करना, बस। कोई भी निकले झुका दे उसी के आगे सर, सामने जो भी आ जाए, अगर सजदा ही करना है तो खालिक सब में रहता है। नर नारी निकरे जिते, युवा वृद्ध अरुबा, गोगज बाज अनेक पशु, शूकर स्वान सृगा, आवत दी। जो भी निकले, नर नारी, गौ, गज, घोड़ा, अनेक पशु, शूकर स्वान श्रृगाल, कोई भी निकले, आवत देखे दूर, आवत देखे दूर ते, आवत देखे
आवत देखे दूर ते जोड़े दो हाथ, पुनि प्रणाम सबको करत, धरी धरी मही में माथ। जो निकलता पहले हाथ जोड़कर सिर झुकाता, फिर जो सामने आ जाता उसको धरती पर सिर रखकर प्रणाम करता। एक वर्ष यह साधना की, यह आराधना। 3 दिन बचे वर्ष पूरा होने में और आयु पूरी होने में, 3 दिन। पर फिर भी पिता निराश नहीं है। कोई भगवान की भक्ति करके देखे, देर होगी अंधेर नहीं होगा। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग्य से ते ही मद सप्त ऋषि कियो प्रवेश। 3 दिन शेष रहे। उसी रास्ते से सप्त ऋषियों का आगमन हुआ। मुनि मंडल को मही में परखे, दुज बालक दंड प्रणाम किया। मंडल को मही में परखे, दुज बालक दंड प्रणाम किया। मंडल को मही में परखे, मुनि मंडल को मही में पढ़ के, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। सब ऋषियों को बालक ने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया तो सातों ऋषि बोल उठे, क्या? चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी, चिरजीवी, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। आशीर्वाद गूंज उठा। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, ऋषियों ने बालक ने प्रणाम किया। सप्त ऋषि बोले चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़ लिए, सप्त ऋषियों से यही कहा, कर जोड़ पिता बोला किम होंगे, सत्य आपके वचन कहे। हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर पिता ने कहा, आपके वचन सत्य कैसे होंगे? सप्तऋषि बोले क्यों नहीं होंगे? पिता ने कहा, इस दीन अभागे बालक की
आयु में शेष दिन 3 रहे, 3 अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। इस बालक की आयु में 3 दिन शेष हैं। सप्त ऋषियों ने कहा, ब्राह्मण देवता तुम्हें कैसे इस बात का पता है? ब्राह्मण ने कहा, यह किसी दिव्य देव का दिया हुआ बालक है, पर हम उनका नाम नहीं बताएंगे। अब आप ही सोचिए, अब सप्त ऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि हमने तो आशीर्वाद दे दिया, विचार ही नहीं किया। अब तो ऋषियों की बात झूठी हो जाएगी क्या? और साधुओं की बात झूठी हो तो भरोसा भगवान पर से भी उठ जाएगा। सप्तऋषि बोले, अब तो प्रतिष्ठा की बात है, पर हम परेशान बिल्कुल नहीं, जिसने कहलाया है वही कोई युक्ति सुझाएगा। और सप्तऋषियों ने विचार करके एक निर्णय लिया। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, इस बालक का कल्याण चाहते हो तो इसे हमें दे दो, हम ले जाएंगे। आयु में अवश्य वृद्धि होगी, हमें दे दो। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया? ऋषियों ने क्या किया? मुनियों ने क्या किया? बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया? मुनियों ने क्या किया? ऋषियों के मुनियों ने बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया? मुनियों ने, ऋषियों ने क्या किया? मुनियों ने। पिता ने कठोर हृदय किया, बालक को सौंपा, ले गए सप्तऋषि उस बालक को। अब सप्तऋषियों की तो सर्वत्र गति है। दूसरे दिन प्रातः काल की पावन बेला में बालक को लेकर सप्तऋषि ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। ब्रह्मा जी विराजमान थे अपने आसन पर। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया। पीछे से उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया।
ब्रह्मा जी भी बोले चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी। और जब ब्रह्मा जी ने कहा चिरंजीवी भव, तो सुन ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। सुन ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। अपनी बला टली, अपनी बला टली। सप्तऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि चलो अब लोग यही कहेंगे कि सप्तऋषि झूठे, तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी ने भी तो कहा था। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने, ऋषियों ने, ब्रह्मा ने चारों मुख से, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी बोले मामला क्या है? सप्तऋषि बोले इस बालक की उम्र में 2 दिन शेष हैं, आज और कल। ब्रह्मा जी बोले तो तुमने पहले नहीं बताया, हम तो फंस गए आशीर्वाद देकर, हम तो बड़ी बुरी तरह फंस गए। सप्तऋषि बोले ऐसे ही तो कल हम फंस गए थे। तो ये हमसे क्यों कहला दिया? सप्तऋषि बोले हमें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, वो आप ही उपाय बताओ। हमें कोई कठिनाई नहीं, लोग अगर कहेंगे सप्तऋषि झूठे तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे। अब आपकी प्रतिष्ठा है, अब आप सोचो। अब ब्रह्मा जी न सोचे तो और कौन सोचे? ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अब उम्र तो जितनी है उतनी ही रहेगी, बाधा न कम न ज्यादा। तो है कोई जो परिवर्तन कर सके? शिव। तो ब्रह्मा जी ने कहा केवल एक, भावी वो मैं त्रिपुरारी, भावी मैं सके त्रिपुरारी, भावी त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, भाव्यु मेट सके त्रिपुरारी। शंकर भगवान चाहें तो वे परिवर्तन कर सकते हैं। चलो उन्हीं के पास। अब ब्रह्मा जी भी साथ, सप्तऋषि भी साथ और वह बालक। तीसरे दिन प्रातः काल की पुनीत बेला में ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रणाम किया।
शीस शीस गंग अरधा